हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा मिश्रा होप फॉर स्पीचलेस सोल से। जैसे कि मैं एक डॉग शेल्टर चलाती हूँ जो कि थोड़ा सा अलग इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वो बच्चे रखे जाते हैं जो कि मर्सी किलिंग के लिए डिक्लेयर हो जाते हैं, स्पेशली जो पैरालाइज होते हैं या फिर जो ब्लाइंड होते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर एज हो जाते हैं या किसी एक्सीडेंट में उनके बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है। थोड़ा सा मैं मर्सी किलिंग के अगेंस्ट हूँ, इसी वजह से मैं ये शेल्टर चलाती हूँ। करीब मुझे 8 साल हो गए हैं ये शेल्टर चलाते हुए, यहाँ पे कि लाखों बच्चे आए जो मर्सी किलिंग के लिए डिक्लेयर हो चुके थे और उन बच्चों की मैं सेवा करती हूँ। ठीक है, बट ये क्या है, ये स्पेशल स्पेशल चाइल्ड हैं। ये ऐसे हैं जो सब जगह से ठुकराए गए हैं, जिनकी लोगों को जरूरत भी नहीं है, ना ही किसी इंसान को जरूरत है, ना ही सोसाइटी को जरूरत है। सोसाइटी को तो खैर किसी एनिमल की ही जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर इन बच्चों को देखा जाए तो इनकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। बट मैंने अपने पास्ट में ये एक्सपीरियंस किया था कि जब इन बच्चों को कोशिश करी जाए एक लाइफ देने की, आफ्टर एक्सीडेंट, आफ्टर पैरालाइज, आफ्टर ब्लाइंड, ये सक्सेसफुली प्रोग्रेस कर जाते हैं और एक दोबारा से लाइफ शुरू कर देते हैं जीनी, जो बहुत ईजी हो जाती है। बट उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, एक तो सेफ्टी चाहिए जिससे कि वो उस एक एरिया से बाहर ना जा सकें। एक उनको अच्छा फूड चाहिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, तो इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही फूड चाहिए। आप समझे, एक हट्टे कट्टे हेल्दी बच्चे को हम 2 टाइम खाना खिलाएंगे वो सरवाइव कर जाएगा, बट अगर हम लोग इस तरह के किसी बच्चे को 2 टाइम खाना खिलाएंगे तो सरवाइव नहीं करेगा। उसके लिए अच्छा हेल्दी और एक्स्ट्रा मील चाहिए होता है। तो मेन जो ये कंसर्न है ये वीडियो बनाने का, वो है फूड को लेके। तो हमारे शेल्टर की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है फूड। हम लोगों को स्पेशली फूड के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो फूड में क्या है, फूड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एक्चुअली में, क्योंकि एक्स्ट्रा फूड बनाया जा रहा है, एक्स्ट्रा मील दिया जा रहा है। जहाँ 2 टाइम दिया जाता है सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब है। जहाँ 2 टाइम फूड दिया जाता है वहां हम इन लोगों को 5 टाइम फूड देते हैं। आपको अगर 5 टाइम की जरूरत नहीं होती है जरूरत, क्यों? क्योंकि इन लोगों का डाइजेस्ट सिस्टम खराब होता है। ये खाना खाने के थोड़े टाइम के बाद ही पॉटी सुसु के लिए चले जाते हैं, इनको हजम नहीं होता है। बट अगर इन्होंने 1 टाइम खाया, हजम नहीं हुआ, इन्होंने सुसु पॉटी कर दी, फिर 2 टाइम खा के हजम नहीं हुआ, सुसु पॉटी कर दी, 2 टाइम में खाना पूरा फिनिश हो गया, तो ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गुड फूड के लिए अगर आप लोग कुछ हेल्प ना कर पाए, जरूरी नहीं है हर बंदा फाइनेंशियली हेल्प कर पाए, ठीक है ना, हर जने की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकें उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज ऑल्सो बिग पार्ट ऑफ केयरिंग। अगर आप उस चीज को शेयर करते हो, पता नहीं वो कौन सी ऐसी जगह पे चली जाए जो हेल्प कर सकते हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि हमें हेल्प की जरूरत है। अब हम डोर टू डोर जाके नहीं बोल सकते, है ना, हर जना 24 घंटे सोशल मीडिया पे नहीं बैठ सकता, पर उनके पास हेल्प कर सकते हैं। इतनी मनी भी है, इतना दिल भी है कहने के लिए, इतनी स्पिरिचुअलिटी भी है कि वो कहें कि हाँ हेल्प, सेवा करो, तो सेवा बहुत अच्छी चीज होती है और है, पर लोगों को पता नहीं है कहाँ पे हेल्प करनी है। तो अगर आप कुछ ना कर पाए तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बस इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, कब किस समय किसके पास चली जाए और आपकी वो भी एक हेल्प का पार्ट बन जाएगा। चाहे आप फाइनेंशियली करें ना करें, पर वो भी आप ही की हेल्प का एक पार्ट बनेगा अगर आपकी शेयर करी हुई वीडियो किसी के पास पहुंचती है और वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, हम लोगों को मेनली जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है राइस एंड चावल, सोया चंक्स, एग्स और पेडिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉनवेज नहीं यूज करते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे कि हम लोग नॉनवेज बनाएं। आप कहोगे एग भी तो नॉनवेज का पार्ट है, एग डालना हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये सड़कों से आए हैं, इन्होंने सारी सारी जिंदगी सड़कों पे गंदगी खाई है, बचा कुचा नॉनवेज खाया है, और 99% फीडर जो होते हैं वो भी सड़क पर नॉनवेज और राइस को मिलाकर ही बना के खिलाते हैं। तो इन लोगों को नॉनवेज की आदत है, और अगर ये बीमार हैं, ये खाना भी नहीं खा रहे हैं, हम इनको दवाइयां भी नहीं लगा सकते, तो फिर तो सारी चीज ही खत्म। तो हम लोग एग डाल देते हैं और साथ में हम लोग डॉग फूड मिक्स करते हैं, जो कि अपने आप जो भी बनाया गया है पेडिग्री के थ्रू वो बनता है। पेडिग्री इसलिए बोल रही हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर मैंने ट्राई करा है, जो मैं और ब्रांड्स लाती हूँ बच्चे खाते नहीं। अब आई डोंट नो क्यों नहीं खाते, वो ब्रांड्स को कर रहे होंगे, बट स्टिल पेडिग्री और चैपी 2 ऐसे फूड हैं जो बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं और वो वेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, तो हम लोगों को मेन तो चाहिए होता है डेली का राइस। जब वीडियो खत्म हो जाएगी लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट डालूंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है वो स्क्रीनशॉट जरूर देखिएगा, वो स्क्रीनशॉट पूरी डिटेल होगी, क्योंकि ऐसे बताने नहीं आपको समझ आए ना आए। तो राइस हम लोगों को डेली के 50 kg चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जब मैं बोलूंगी आप बार बार रिपीट करके देखोगे या मुझे फिर क्वेश्चन करोगे कितने बोले थे, क्या बोले थे, तो बड़ा हार्ड हो जाएगा। तो जो ये मैंने लिखे हैं, ये जो स्क्रीनशॉट अभी हैं,
ये सब इसके स्क्रीनशॉट लेके मैं लास्ट में वीडियो के इसको पेस्ट करूंगी। आप जो भी हेल्प करना चाहते हैं अपनी लास्ट में देख लीजिएगा। हमें 50 केजी राइस चाहिए होते हैं डेली के, ये डेली का बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, जो कि 650 रुपीज का 25 केजी का एक बैग आता है, मतलब 1300 रुपए के चावल हम लोगों को डेली चाहिए होते हैं। डेली का मैं आपको बता रही हूँ। मंथली आप देखना चाहोगे तो इसके अंदर मंथली भी लिखा है, वो आप लास्ट में देख सकते हैं। तो डेली का हम लोगों को कितना 1300 रुपए का राइस चाहिए। तो आप समझिए अगर एक जना भी हमें स्पॉन्सर करता है डेली राइस 1300 रुपए का, तो 30 लोग बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 30 लोग, इतनी बड़ी दुनिया में से सिर्फ 30 लोग चाहिए जो 1300 रुपए रोज का राइस हम लोगों को स्पॉन्सर कर दे, ठीक है। ये तो रही राइस की बात, ठीक है। सोया चंक्स जो है हमें 5 किलो डेली चाहिए होता है। ये मिनिमम मैं आपको सब चीजें बता रही हूँ। सोया चंक्स 5 किलो डेली चाहिए। तो सोया चंक्स वो नहीं जो सोया की दाल होती है, सोया चंक्स जो चावलों में डलता है ना, सोया चंक्स, वो हमें 5 किलो डेली चाहिए होता है। उसका एक्चुअली बैग आता है 2100 रुपए का, 25 केजी का, 25 किलो का बैग आता है 2100 रुपए का, क्योंकि खुला लाते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है वो, ठीक है। तो आप समझो कि अगर एक डोनर हमें 2100 रुपीज या 2100 रुपीज का 5 किलो का बैग दे रहे हैं, 25 किलो का बैग दे रहे हैं, तो 5 दिन का स्पॉन्सर कर रहे हैं वो हम लोगों को सोया चंक्स, है ना। तो ये हमारा हुआ, यानी 400 रुपए रोज का सोया चंक्स आप समझ लीजिए। बट अगर हम वो खुला लेंगे तो वही 400-800 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम 25 केजी का बैग लेंगे तब जाके हमें 400 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। और एक जो कहते हैं ना एक मोटा खर्चा, वो हमें होता है एग्स का, क्योंकि एग्स की अगर टेस्ट नहीं आ रहा या स्मेल नहीं आ रही तो बच्चे खाना नहीं खाते, लिटरली नहीं खाते। अगर आप कहेंगे तो किस दिन मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगी बिना एग वगैरह के, वो सूंघ कर चले जाएंगे। आप समझे, मेरे पाले हुए बच्चे नहीं है, ये सड़क से आए हैं, इनका फूड यही रहा है, ठीक है। तो हमें 20 एग्स की क्रेट्स चाहिए होती हैं, 20 एग की क्रेट्स चाहिए होती हैं, जो हम लोग 3 टाइम जो मील बनाते हैं, अंडा चावल सोयाबीन का मिक्स करके मील बनाते हैं, उसके अंदर डालनी होती है, ठीक है। 20 क्रेट्स हम लोगों की पर डे लगती है, ठीक है। 1 क्रेट जो पड़ती है 200 रुपए की पड़ती है, यानी कि 4000 रुपए का एग का क्रेट्स हमें पर डे चाहिए होता है। यानी 4000 रुपए अगर एक बंदा कर दे, या 4000 रुपए सोचो 4 बंदे कर दें, यानी 1000 रुपए कर दें, तो हम लोगों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी डील नहीं होगी। इकट्ठा सोचेंगे तो बहुत बड़ी डील हो जाएगी। इकट्ठा तो 1,20,000 रुपए के एक्स ही एक्स आते हैं मंथली। तो अगर आप लोग इसको स्पॉन्सर करें, चाहे एक जना, एक बंदा एक महीने में एक जना 4000 रुपए अगर हमें भेजता है, तो हमें 30 बंदे चाहिए जो कि हमें 4000 रुपए पर डे भेजते रहे, तो हमारे बच्चों के लिए ये एक्स का भी काम फिनिश होता है, ठीक है। सबसे हैवी और जो सबसे मोटा खर्चा होता है वो होता है पेडिग्री का। पेडिग्री के हमें 5 बैग 20 केजी के डेली चाहिए होते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? 3 टाइम जो हम मील बनाते हैं, अंडा चावल सोयाबीन मिक्स करके बनाते हैं, उस एक टाइम मील में एक बैग डलता है, 20 केजी का एक बैग डलता है जब हम मील बनाते हैं। उसके बिना बच्चे खाना नहीं खाते, उनको उसकी खुशबू स्मेल टेस्ट आना चाहिए तभी बच्चे खाना खाते हैं, ठीक है। वो डलता है और सुबह उठते ही हमें एक बैग डाल देना होता है, क्योंकि सुबह उठते ही सार बच्चों के लिए एकदम खाना बन के तैयार नहीं होता। इतना किलो, मतलब इतने बड़े बड़े ड्रम खाने के बनते हैं एक टाइम के, कि वो बनने में ही 2 घंटे लग जाते हैं, उसको ठंडा होने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो बच्चे उठने के बाद 4 घंटे भूखे तो रहेंगे नहीं ना। तो बच्चे उठते हैं सुबह 8 बजे, तो 8 बजे हम लोग एक डॉग फूड 20 केजी का पैकेट डाल देते हैं, फॉर द की स्नैक्स समझ लीजिए। आप भी तो सुबह उठ के बैट्टी पीते हो, इनकी बैट्टी की जगह पर हम लोग इनको डॉग फूड देते हैं। एक डॉग फूड तब लगता है 20 केजी का, 3 डॉग फूड मील में मिलाए जाते हैं 3 टाइम के, और एक डॉग फूड का 20 केजी का पैकेट लगता है नाइट में, जब 8 बजे इन्होंने आखिरी मील खाया है। तो 8 बजे से सुबह 8 बजे, यानी 12 घंटे का टाइम बहुत लंबा टाइम हो जाता है। अब रात को तो उठ के बच्चे खाना बनाएंगे, खाना खिलाएंगे, वो सब नहीं होगा ना, सबको सोना है। जो बच्चे काम कर रहे हैं वो भी इंसान ही है, उनको भी सोना होता है। तो रात को 8 बजे सब बच्चों के, जब वो सोने जाते हैं, मतलब 8 बजे उन्होंने खाना खा लिया, अब 10 बजे लड़के सोने जा रहे हैं, तो 10 बजे वो सारे जगह पर डॉग फूड के थोड़ा थोड़ा सब जगह डॉग फूड डाल देते हैं। केजीज में जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को उस समय भूख लगी, बाद में भूख लगती, कई बच्चे तो खाते ही डॉग फूड है, वो खाते ही नहीं कुछ और। तो उन लोगों के लिए तो 5 बैग हमारे डेली के हो गए। 5 बैग हमारे डेली के हुए तो आप समझिए 20 किलो का। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप मुझे बैग भिजवा दीजिए, मैं आपसे किसी तरह की मनी की डिमांड नहीं करी। जितनी चीजें हैं मुझे ये स्टफ चाहिए, मुझे आपसे मनी नहीं चाहिए। मनी तो हम जो बच्चे एडमिट होते हैं उनके लिए नहीं लेते, जबकि उनका रहना खाना, लड़कों की सैलरी, हर चीज मेरे को मतलब देनी पड़ती है। बट स्टिल हम कभी किसी
एडमिशन में पैसे नहीं मांगते। ये मैं ऑनलाइन बोल रही हूँ, लाइव में भी बोलती हूँ, वीडियो में भी बोल रही हूँ, लाइफ टाइम के लिए आपको ऐसे हम कभी भी कोई जना किसी बच्चे को लेकर आता है हमारे यहाँ पे पैरालाइज ब्लाइंड या कोई, हम उनसे पैसे नहीं मांगते कभी भी। कोई अपनी मर्जी से करना चाहे वो उनकी चॉइस है। अगर मैं उनसे पैसे मांगती होती तो मुझे ये वीडियो बनाना और ये इस तरीके से आप लोगों से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। चलिए एनीवेज, तो हम लोगों को 5 बैग चाहिए होते हैं 20 kg के। ऑनलाइन लोवेस्ट प्राइस जो है वो 3,230 रुपए है अभी जो मैंने देखा है। 5 बैग पड़ते हैं 16,150 रुपए के। ठीक है, 5 बैग या 16,150 रुपए पर डे का खर्चा है। ये सबसे मोटा खर्चा है जो मेरे लिए उठाना बहुत इम्पॉसिबल होता है। मैंने पेडिग्री वालों को भी काफी बार टैग करा है मुझे, पर बैड लक रिस्पॉन्स नहीं आया है। जो जना पेडिग्री ना देना चाहे वो चैपी दे सकते हैं। चैपी 2800 का पड़ता है। हाँ समझे, प्राइस में अंतर पड़ जाएगा, कहाँ 2800 और कहाँ पे 3,200 रुपीज, करीब करीब 400 रुपीज का अंतर पड़ गया पर बैग। तो आप चैपी भी दे सकते हैं, बस पेडिग्री खुशी होके खाते हैं तो मैंने पेडिग्री के प्राइस लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज पड़ती है। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से देखो 1,300 रुपए का राइस पर डे, सोया चंक 400 रुपए की, पेडिग्री 16,150 रुपए का, एग 4,000 रुपए का। ये हमारा पर डे का। पर डे का हमारा जो पड़ता है वो पड़ता 21,850 रुपए। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बोला, जब मुझसे लोग पूछते हैं कि हम पर डे का मील स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो मैं उनको राउंड फिगर में 21,000 रुपए बोलती हूँ कि पर डे 21,000 रुपए का मील पड़ता है, जिसका ये एक लाइव प्रूफ है और मैं इसको अभी सबको टैग कर दूंगी। तो कुल मिला के मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो जना एक मोटा खर्चा नहीं कर सकता कि लाइक बहुत सारी चीजें, इतना सारा 21,000 रुपए बहुत होते हैं पर डे, कोई नहीं दे सकता, या देने वाले दे भी सकते हैं, 1 से 1 करोड़पति पड़े हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में। पर अगर कोई नहीं दे सकता तो आप लोग हमें थोड़ा थोड़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं। जैसे किसी जने ने चावल स्पॉन्सर कर दिए 1,300 रुपए के, है ना। किसी जने ने सोया चंक स्पॉन्सर कर दी 400 रुपए की। किसी ने पेडाग्री का एक पैकेट स्पॉन्सर कर दिया 3,200 रुपए का। किसी ने 2 कर दिए, किसी के अगर अफोर्ड कर पा रहे तो 5 कर दिए। किसी ने 4,000 रुपए अंडे के कर दिए। अगर ऐसे ऐसे मुझे पर डे हेल्प मिलती रहे तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी और शायद मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा बीच में मेरे पास बल्क में चावल आया था तो मैंने नहीं मांगा था, क्योंकि जब जो चीज है उसे मांगने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर आप चाहते हो कि होप जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, क्योंकि ये खाली फूड का एक्सपेंस बताया मैंने आपको, इसमें मेडिसिन का एक्सपेंस नहीं आता, इसके अंदर जो मेंटेनेंस आती है मंथली वो एक्सपेंस नहीं आता, इसके अंदर लड़कों की सैलरी नहीं आती, उसके अंदर लैंड का रेंट नहीं आता, होप का जो शेल्टर जहाँ बना वहां का रेंट नहीं आता। ये सारे खर्चे भी अगर लगाए जाएं तो मंथली 1 से 1.5 लाख रुपए तो ये खर्चा भी होता है। तो उस खर्चे को हटा दिया जाए तो हम खाली आपको फूड के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि फूड बहुत बड़ा खर्चा है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। फूड बच्चों के पेट में जाएगा तो उनका इलाज करने का फायदा है, और उनका इलाज कर पाएंगे तो उनको यहाँ रखने का फायदा है। यानी कि चैन से चैन जुड़ी है। फूड नहीं दे सकते तो हम लोगों को उनको फिर इलाज करने का भी हक नहीं बनता। आप भी खाना खाकर ही दवाई खाते हैं ना, उठते साथ दवाई तो नहीं खाते हैं, पहले खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर आप दवाई खाते हैं, फिर वो दवाई आपको लगती है। तो सेम सबके साथ है, जब हम इन्हें अच्छा भरपेट फूड देंगे जिनसे इनका पेट भरेगा, तब जाके इनको दवाई देंगे तो वो दवाई लगेगी, और दवाई देंगे तो हमें इन्हें यहाँ रखने का फायदा है। अगर हम इन्हें यहाँ पर रख रहे हैं, दवाइयां ही नहीं दे रहे, तो सारी चीजें वेस्ट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो जना हेल्प कर सके वो हेल्प करें, जो जना फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते वो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आप शेयर करोगे, पता नहीं, बार बार बोल रही हूँ, कौन ऐसे जने हैं जो हेल्प कर सकते हैं बट उनके पास तक हमारी वीडियो नहीं है, या कहो हमारी आवाज नहीं है। हमारी आवाज पहुंच सकती है, या ये कहो मेरी आवाज पहुंच सकती है आप लोगों के थ्रू। मैं भी घर घर जाके नॉक नहीं कर सकती। मैं सोशल मीडिया का, एक फेसबुक का पेज है, एक इंस्टाग्राम का पेज है, एक व्हाट्सएप पर स्टोरी डल जाती है, एक यूट्यूब है। मेरे पास 4 जगह है जहां पर मैं वीडियो डाल सकती हूँ, बट उस 4 जगह से 4 लाख जगह पर आप भिजवा सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। शेयर करोगे तो इन बच्चों को हेल्प मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ी आपकी केयरिंग, या ये कहो आपकी एक डोनेशन होगी, शेयरिंग। तो प्लीज इसको शेयर करें एज मच एज। थैंक यू।